यदि आप ट्रेन से हैदराबाद से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया कितना होगा, 3 टायर एसी, 2 टायर और फर्स्ट क्लास एसी किराया कितना होगा, इसके अलावा आप अपना टिकट कैसे बुक करेंगे इस वीडियो में आप जान जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जो आईआरसीटीसी का ऐप है उसको आपको खोल लेना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर आपको ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है, तो बुक टिकट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर देखिए फ्रॉम और टू आ रहा है। फ्रॉम में आपको HYB या हैदराबाद आपको भर देना है, टू में आपको PRYG या प्रयागराज भर देना है, क्लास में आपको ऑल क्लास रखना है, कोटा में आपको जो कोटा आपके पास हो वो भर दीजिए। मैंने यहाँ पर जनरल कोटा सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा जो डेट है, जिस डेट में आपको जाना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 30 जनवरी की डेट सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद सर्च ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ट्रेन की जो डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पर देखिए SCDNR सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्लीपर का जो किराया है वो देख लीजिए, वो 650 रुपया है। 3 टायर एसी का जो किराया है वो 1700 रुपया है और फर्स्ट सेकंड क्लास एसी का जो किराया है वो 2440 रुपया है। अब यदि आपको स्लीपर क्लास का जो बुक करना है तो आपको सबसे पहले पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल करके आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपने ट्रेन सेलेक्ट किया उसको आप कंफर्म करिए। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पर बता रहा है कि जो सीनियर सिटीजन कोटा है वो इस ट्रेन में अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर ओके करेंगे और आपके सामने देखिए सेलेक्ट पैसेंजर में ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपना डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको अपना नाम भर देना है। नाम भर दिया, उसके बाद आपको एज जो है वो 4 साल से ऊपर भरना है। यहाँ पर 22 साल भर दिया है। उसके बाद आपको जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में जो आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। मेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन है और बर्थ प्रेफरेंस में जो बर्थ आपको चाहिए वो भर दीजिए। मैंने यहाँ पर लोअर सेलेक्ट कर रखा है। ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आता है वो आप कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर दीजिए, तो आपको 15 रुपये प्लस GST देना है। और यदि आप भीम UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 10 रुपये प्लस GST आपको देना है। सबसे पहले मैंने UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है। रिव्यू जर्नी डिटेल ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर से एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा भरना है। यहाँ पर मैंने कैप्चा भर दिया। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नई अलर्ट आ जाएगा कि आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 3 to 5 वर्किंग डे में आपका जो पैसा है रिफंड हो जाएगा। इसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने फिर से एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर बता रहा है कि प्रोसीड टू पे 661 रुपये 80 पैसा आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर आपको अपना UPI ID डाल करके पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने UPI पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप UPI पिन डालेंगे आपका जो टिकट है वो कंफर्म बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ट्रेन की डिटेल लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।